नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईवीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जब से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं तभी से ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जो है वो मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। यहाँ तक कि वकील और पूर्व अधिकारी भी लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता रहा है कि चुनाव आयोग आखिरकार इस मामले में खामोश क्यों है। विपक्षी नेता मिलने का समय मांग रहे हैं लेकिन समय नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई जवाब। लेकिन अब जाकर महीनों बाद चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या बयान दिया है आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लगातार जन आंदोलन शुरू हो गया है, दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भी लगातार इसको लेकर बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो तो 2003 से ही कह रहे हैं कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। 31 दिसंबर को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए ईवीएम पर सवाल भी उठाए थे। उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल चुनाव आयोग से अगस्त से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन वो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें विपक्ष से मिलने का समय तक नहीं है। क्या माननीय सीजीआई इसे संज्ञान में लेंगे? इलेक्शन कमीशन हमेशा से कह देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर अपना फैसला सुना दिया है। क्या माननीय सीजीआई महोदय इलेक्शन कमीशन आपके कहने पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से ईवीएम के विषय में अपने प्रश्नों का उत्तर भी न मांगे? ये कहाँ का न्याय है? तो ये इस तरह से दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट से जो है अपील की थी कि ईवीएम को लेकर जो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है और मिलने का समय नहीं दे रहा है, तो उसी को लेकर उन्होंने दखल देने की बात कही थी। अब आपको बता दें कि दरअसल अगस्त 2023 में विपक्ष ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी और ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया था और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने जब सुप्रीम कोर्ट को टैग करके ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन मिलने का समय नहीं दे रहा है, तो चुनाव आयोग ने मिलने का समय तो नहीं दिया लेकिन सवालों के जवाब दिए हैं जो अगस्त में पूछे गए थे। तो इसमें जो है पहला सवाल यही था कि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों की ओर से गोपनीय सॉफ्टवेयर को विदेशी चिप निर्माताओं के साथ शेयर किया जा सकता है क्या? तो इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि माइक्रो कंट्रोलर्स को हाई लेवल सिक्योरिटी और उसके उपायों के तहत फर्मवेयर के साथ पोर्ट किया जाता है। इसके लिए 4 लेयर सिक्योरिटी होती है और माइक्रो कंट्रोलर्स को A3 सिक्योरिटी में पोर्ट किया जाता है, जहां पर सिर्फ गिने चुने लोगों की एंट्री होती है। माइक्रो कंट्रोलर्स में फर्मवेयर प्रोग्राम लोड करने में किसी भी बाहरी एजेंसी, वो चाहे स्वदेशी हो या विदेशी, शामिल नहीं है। तो इन्होंने इसमें कहा है कि 4 लेयर सिक्योरिटी होती है और काफी ज्यादा जो है सख्ती बरती जाती है और वहां पर गिने चुने लोगों की ही एंट्री होती है, इसीलिए जो है ये बिल्कुल ही सेफ है। आगे सवाल पूछा गया था कि प्रतिबंधित जर्मनी वाली मशीन से भारतीय ईवीएम कैसे अलग है? तो इसके जवाब में कहा गया कि ईवीएम का निर्माण केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से सुरक्षित सुविधाओं के साथ किया जाता है और इसको एक कठोर थर्ड पार्टी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। भारतीय ईवीएम मजबूत है और इसमें उस टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को लागू किया जाता है जो अलग है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने बार बार मशीनों की जांच की है और ईसीआई की ईवीएम पर भरोसा जताया है, यानी कि बार बार इन मशीनों की जांच की गई है और इन ईवीएम मशीनों पर भरोसा जताया गया है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन बिल्कुल सेफ है। अब देखिए वीवीपैट पर क्या बोला है, तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें 2 तरह की मेमोरी होती है। एक जहां पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए रखी जाती है जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरी वो जहां ग्राफिकल इमेज स्टोर की जाती है, वो जगह जहां पर उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उम्मीदवारों के प्रतीक चिन्ह लोड किए जाते हैं। तो यहाँ पर वीवीपैट को भी और ईवीएम को भी पूरी तरह से सेफ बताया गया है, लेकिन विपक्ष जो है इस बात पर भरोसा करने को बिल्कुल ही राजी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ वीवीपैट को हैक करने को लेकर कि आप जो है बटन कोई और दबाते हैं, अंदर पर्ची कोई और दिखती है और निकलती कुछ और है। तो इसी को लेकर जो इंडिया गठबंधन है उसने भी प्रस्ताव पारित कर यही कहा था कि जो पर्ची जब वीवीपैट से निकलती है तो वो जो है
अपने पास ना रखकर वोटर को दे दी जाए, ताकि बाद में जब इस पर सवाल खड़े हो तो मिलान करवा के आप जो है इसकी निष्पक्षता सामने ला सकते हैं। लेकिन इस तरह का इस बयान पर भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है और सिर्फ गिने चुने सवालों का जवाब दिया है, वो भी जो अगस्त में पूछे गए थे। लेकिन इसको लेकर भी अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज भी दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और फिर से सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इसी बीच जो है कई सारे जन आंदोलन भी शुरू हो गए हैं ईवीएम को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के वकील है महमूद प्राचा, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि 5 जनवरी को बड़ी संख्या में वकील चुनाव आयोग के पास जाएंगे और अगर चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी तो जन आंदोलन होगा। एक बड़ी चुनौती उन्होंने दी है चुनाव आयोग को, तो क्या कुछ कहा है, सुनिए। 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के एक जो ऐसे सिटीजन्स है ना, जिसके बारे में अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का लिखा था कि अलर्ट सिटीजन्स जो हैं, जो कॉन्शियस सिटीजन हैं, जो चिंतित सिटीजन्स हैं इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के बारे में, जिसमें वकील सबसे ज्यादा संख्या में होंगे, पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन को जो कि पैदल चल के आएगा, उन्हीं की आह्वान पे, जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन्स जो है वो चौकन्ने रहें और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में एक्शन लें, हमारे संज्ञान में लाएं। तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ईवीएम की धोखाधड़ी, फ्रॉड, जिसको वो अपने ही जो 2017 में एक और भी प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी, जिसमें यह बताया गया था कि इसको हम अपडेट कर रहे हैं, M3 वाला अब ला रहे हैं। M3 जो 2017 से आया हुआ है उसको भी अपग्रेड करने की, उसको जो खराब हो गए उनको बदलने की, ये इलेक्शन कमीशन के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है, कि ये खराब हो सकता है, इसको इंप्रूव किया जाना चाहिए, इसमें एडिशंस की जानी चाहिए, इसमें इसको चेंज करने की भी आवश्यकता होती है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन वोटिंग मशीन में इलेक्शन कमीशन इस मजबूरी की हालत में जो हमें सबको नजर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त प्रेशर में है, इलेक्शन कमीशन भी प्रेशर में है, तो इस मजबूरी की हालत में भी इलेक्शन कमीशन क्या हिंट कर रहा है पब्लिक को कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, इसको बदला जाना, इंप्रूव करना, इसको और सुरक्षित बनाना हम लोग कर रहे हैं। 2017 के बाद से ये काम भी करने के लिए पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। मतलब ये कि सुरक्षित मशीनें नहीं है, जनता जागे, तो वो जागी हुई जनता के कुछ नुमाइंदे, बहुत मुट्ठी भर नुमाइंदे, हम इलेक्शन कमीशन के पास पैदल चल के जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, लेटर हम लिख रहे हैं उन्हें, कि वो बाहर आके कुछ मशीनें हमारे हवाले कर दें, जैसा वो ऑफर करते भी रहे हैं कि ये है कि नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने ये भी, और ये भी मुझे लगता है एक हिंट है उनका, तो हम उनसे निवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के, उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, वो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें। हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को, 50 में से 50 मशीनों को, जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीन है, हैक करके आप लोगों को, जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फ्रॉड, उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 ये इलेक्शन जो ईवीएम्स हैं, वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा। फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने के सामने, सबके सामने, छुप के नहीं कोई काम होगा, उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ये एक जायज मांग है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये बात मान लेनी चाहिए, और अगर इससे वो पीछे हटता है तो इस बात में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं रह जानी चाहिए कि ईवीएम एक धोखा है डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए। भारत देश को सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो ईवीएम है। हम ये डेलीगेशन लेके जाएंगे और पैदल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से ये गुहार करेंगे कि हमें 50 वोटिंग मशीन दे दे, ताकि हम पूरे दुनिया को दिखा सके कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, सारी कंट्रीज गलत नहीं है, बांग्लादेश गलत नहीं है कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। ईवीएम से चुनाव कराना एक फ्रॉड, फर्जीवाड़ा है, हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने 5 तारीख को ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराना सबसे बड़ा फ्रॉड है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है 5 तारीख को। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग के जवाब निकलकर सामने आए हैं, बिल्कुल नहीं लगता कि चुनाव आयोग मिलने का समय देगा। लेकिन जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की बात कही जा रही है, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ फैसला दे दे या क्या कुछ कहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।